रावलपिंडी के बाजार हुसन के दरो दीवार माजी में घुंघरूओं की झनकार, सितार के साज और तबले की थाप से लरसते थे। एक जमाना था जब यहाँ हसीन रकासाएं गाती भी थीं और दादे ऐश भी देती थी, लेकिन अब ये सब माजी का हिस्सा बन चुका है। पिंडी के बाजार हुसन में अब सिर्फ चीनी की प्लेटें, कांच और स्टील के बर्तन फरोख्त होते नजर आते हैं। माजी में जिन कोठों पर तमाशबीन दिल थाम कर खूबरू दुशिजाओं की जिस्मानी आज़ा की शायरी से लुत्फानंदोज होते थे, वहाँ अब क्रॉकरी की दुकानें सज चुकी हैं और बाजार में अशिया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ अक्सर अफराद नहीं जानते कि इस पुररौनक बाजार की असल तारीख क्या है। आइए आज हम आपको इस बारे बताते हैं। रावलपिंडी के सराफा बाजार और राजा बाजार के बीच तंग सी गली में जहां बर्तन फरोख्त होते हैं, वहां कभी रावलपिंडी का बाजार हुसन आबाद हुआ करता था। ताहम जहां कभी घुंघरू और पायलें झनका करती थीं, वहां वीरानी बाल खोले नोहा कुना नजर आती है। पोठोहार की तारीख में मौसीकी और रक्स की रवायात कदीम है। टेक्सला से नवादरात हासिल हुए, उनमें ढोलक, दफ, झांझ, गढ़ताल, तार के साज, इकतारा, वीना, बांसुरी और अलगोजा भी शामिल है। बरे-सगीर में रक्स और मौसीकी का नाम आते ही लखनऊ की तवाइफों का जिक्र आता है, जहां तवाइफ के कोठे पर नवाब साहिबान और इनकी आल औलाद तहजीब और जुबान की सीढ़ियां चढ़ने आया करती थी। उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा महलकाबाई चंदा भी एक तवाइफी थी, लेकिन जब अंग्रेज दौर आया तो तवाइफ को इस्मत फरोश कहकर इसकी तजलील की गई, जिससे तबका जवाल पजीर होना शुरू हो गया। रावलपिंडी की तश्कील 18वीं सदी में शुरू होती है और ये शहर एक कस्बे से शहर में तब्दील होना शुरू होता है। इसके साथ ही जर्नैली सड़क एक अहम पड़ाव होने की वजह से ये इलाका तजारती काफिलों की सराय भी करार पाता है। इस वजह से यहाँ नाच गाने का रवाज फरोग पाने लगता है। सन 1814 में रंजीत सिंह ने रावलपिंडी को तख्ते लाहौर के मातहत कर दिया, लेकिन मरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों के लोगों ने मज़ाहमत की, जिसकी वजह से ये इलाके कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को बतौर जागीर दे दिए गए। उस दौर में अगरचे रावलपिंडी लाहौर के मातहत था, लेकिन यहाँ गुलाब सिंह का सिक्का भी चलता था और इसी की निस्बत से राजा बाजार कायम हुआ। सर्दियों में श्रीनगर के राजा समेत रईस और उमरा रावलपिंडी आकर ठहरते थे। सिखों के इक़्तिदार का खात्मा उस वक्त हुआ जब 14 मार्च सन 1849 को छत्तर सिंह और शेर सिंह की क़यादत में सिख फौज ने रावलपिंडी में हथियार डाल दिए। कहा जाता है कि अंग्रेज फौज ने शहर पर कब्जा किया और इसकी फौज लियाकत बाग में खैबरजन हुई तो उन्होंने जिनसी भूख मिटाने के लिए एक तूफान बर्पा कर दिया। इस तूफान से निमटने का हल ये निकाला गया कि सितंबर सन 1851 में जब यहाँ छावनी कायम की गई तो इसके साथ ही कोयला सेंटर और छावनी पुलिस स्टेशन के दरमियान एक चकला भी कायम किया गया ताकि फौजी हजरात अपनी जिनसी भूख मिटा सके। बाद में जब कैपिटल सिनेमा बना तो गोरे वहाँ वीकेंड पर रक्सो सुरूर की महफिलें सजाने लगे। वापसी पर चूंकि वो इसी चकले के पास से गुजरते थे, इसलिए औरतों की वजह से लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। चुनाचे इस चकले को सिटी पुलिस स्टेशन के अकम में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहले ही शराब खाना और चंडू खाना अफीम मौजूद थे। यहाँ भी लोग नशे में बदमस्त होकर औरतों से छेड़खानी करते थे, इसलिए गोरों ने यहाँ कानूनी तौर पर सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला चकला कायम कर दिया और तवाइफों को कमरे बनाकर अलॉट कर दिए गए। ये चकला ऐन उस जगह था जहां आज नरकारी बाजार मौजूद है। पहली जंग अजीम के दौरान रावलपिंडी में दिफाई जरूरियात के पेश नजर 2 डिवीजन फौज तैनात की गई, जिसकी वजह से अप्रैल सन 1915 में नरनकारी बाजार वाले चकले में फौजियों ने दलालों को मार मार कर भगा दिया। तारीख रावलपिंडी और पाकिस्तान अज मोहम्मद आरिफ राजा में लिखा है कि जब पिंडी के चकले में औरतों की वजह से आए रोज लड़ाइयाँ मामूल बन गयी तो मौलवी अब्दुल हक ने हिंदू और सिख बिरादरियों के रहनुमाओं का इजलास तलब किया और यहाँ से चकला खत्म करवाने के लिए मुश्तरका जिदोजहद की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर उन लोगों ने सदमेहरी दिखाई, जिसकी वजह से मुसलमान रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई जो सन 1920 से सन 1927 तक चकले के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करती रही। मुकामी इंतजामिया का मौकिफ था कि रावलपिंडी का चकला बंद करने का मतलब पूरे हिंदुस्तान के चकले बंद करना है, इसलिए ये मुकामी इंतजामिया की बजाय वाइस रॉय का दायरा इख्तियार है। दूसरा, अगर ये कहवाखाना बंद कर दिया गया तो अंग्रेज फौज घरों में दाखिल होकर अपनी जिनसी भूख मिटाएगी और शहर का अमन व सुकून तबाह कर देगी। इस कमेटी की क़यादत एक जोशीले रुकन मुंशी कायमदीन के पास थी, लिहाजा एक हिंदू दलाल के हाथों उन्हें कत्ल करवा दिया गया ताकि पिंडी के चकले खत्म करने की मुहिम दबाई जा सके। मुसलमानों ने इल्जाम लगाया कि सब कुछ हिंदुओं और पुलिस वालों की आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए मुसलमानों ने मुश्तिल होकर नरनकारी बाजार वाले चकले पर हमला कर दिया और जिस हिंदू दलाल पर कत्ल का इल्जाम था उसे मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों ने तवाइफों पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से वो भागकर दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गई। इस शदीद एहतजाज और तसादुम के बाद इंतजामिया ने पिंडी का चकला रत्ता अमराल में बिलियां वाली सराय में मुंतकिल कर दिया गया। इसी निस्बत से यहाँ वाक़े पुल को आज भी चकला पुल कहा जाता है। रत्ता अमराल भी एक सिख और रत्ता सिंह के नाम से मौसूम है। उस जमाने में तवाइफों को जिस्म फरोशी के लाइसेंस पुलिस की जानिब से जारी किए जाते थे। रावलपिंडी से रावलपिंडी तक के मुसन्निफ हाफिज अब्दुल रशीद लिखते हैं कि राजा बाजार में खुले चकले मौजूद थे। एक नरनकारी बाजार में जहां रंडियां आंखों में मोटा सुरमा डाले, होंठों और दांतों पर दंदासा के सुर्ख और स्याह निशान, बालों में घना सरसों का तेल, ताकचे पर लैंप के सामने कुर्सी बिछाए हुए हर राह गुजर को
आओ ना आओ जी कहती हुई दिखाई देती थी। इसी तरह कसाई गली में गाने वाली रंडियां सरे शाम ही सारंगी और तबले के साथ ताने उड़ाती थी। नरनकारी बाजार और रत्ता अमरार वाले चक्रों का जिक्र अब तारीख की एक आध किताब में ही मिलता है। रावलपिंडी फ्रॉम दी राज ईयर्स में दर्ज है कि यह गली रात को आबाद होती थी और दिन यहाँ बहुत देर से निकला करता था। यहाँ सरे शाम ही गाने और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगती। अहले दिल आते और अपना सब कुछ फर्शे राख करके चले जाते। गली के बाहर तांगे हर वक्त खड़े रहते जो यहाँ आने वालों को वापस इनके घरों तक पहुँचाते। यहाँ शादी ब्याह के लिए दो मारूफ बैंड्स भी थे, जिनमें एक स्टार ऑफ इंडिया था जिसके मौसीकार सारा दिन उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी धुनें बजाते रहते थे। लोग शादी ब्याह के लिए इस बैंड की बुकिंग किया करते थे। कसाई गली की रकासाएं सिर्फ यहाँ रक्स और सुरूर की महफिलें ही नहीं सजाती थी, बल्कि उमरा खुशी के मौके पर इन्हें अपने घरों में भी बुलाते थे। आज पिंडी की कसाई गली की दुकानों में जहाँ से सुर संगीत फूटा करते थे और इन चौबारों में जहाँ ढोल और तबले की लय पर रक्स होते थे, अब क्रॉकरी की दुकानें खुल चुकी हैं। इस हवाले से प्रोफेसर शहबाज अली कहते हैं कि ये वक्त के तगय्युर की नजर हो गया। अब तफरीह के मायार और अंदाज बदल गए हैं। सन 1990 तक यहाँ गाना बजाना हुआ करता था और मुकामी इंतजामिया की जानिब से यहाँ गाने बजाने वालियों को इस काम के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाता था, जो जिस्म फरोशी के लिए नहीं होता था। इनके औकात भी मुकर्रर थे, जो शाम 7 से रात 10 बजे तक थे। इसके बाद पुलिस आकर सीटियां बजाती थी कि इनका वक्त खत्म हो गया है। इसी निस्बत से टाइम लगाने की इस्तिलाह मशहूर हुई। मुकर्रर औकात में लोग इनका मुजरा सुनने आ जाते थे। इनके साथ साजिंदे भी होते थे। इनके कोई मुकर्रर नर्ख नहीं थे। लोग अपनी इस्तात के मुताबिक बेलें भी देते थे। लेकिन फिर ये लोग बदलते हुए वक्त की नज़र हो गए। जिनके अपने कोठे थे उन्होंने दुकानदारों के हाथों फरोख्त कर दिए और जो किराए पर थीं वो छोड़ गए। साजिंदों ने भी अब अपने पेशे बदल लिए। अब ये तारीख का ऐसा बाब है जिसके कवाड़ अब माजी की जानिब ही खुलते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।